हेलो दोस्तों, 14 मई सेकंड पारी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस कुछ इस महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पहला राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का गोगुंदा में और दूसरा है वो कुंभलगढ़ में हुआ था। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है गोगुंदा। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। राजस्थान में सरसों में स्थान यानी प्रथम स्थान, राजस्थान में सरसों में प्रथम स्थान है। तो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है प्रथम। चौथा, पालनहार योजना की शुरुआत कब हुई थी? पालनहार योजना की शुरुआत है वो 8 फरवरी 2005 को हुई थी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। सोयाबीन, राजस्थान का सोयाबीन में स्थान, तो राजस्थान का सोयाबीन में स्थान है वो द्वितीय स्थान है। बूंदी प्रजामंडल पूछा था, बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल व नित्यानंद थे। सत्याग्रह करने पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, कौन से राज्य में गिरफ्तार किया गया था? यह प्रश्न आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा वो पलवल रेलवे स्टेशन हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। नवा क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद सूत वंश स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के अंतिम शासक गगन की हत्या करके पुष्यमित्र सूत है सूत वंश की स्थापना की थी। 11वां क्वेश्चन, राज्य की सबसे ऊंची चोटी? तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। ये इजी क्वेश्चन था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वह है जयपुर। अगला क्वेश्चन, 7वां संभाग कब बना था? 7वां संभाग भरतपुर है वो 4 जून 2005 को बना था। ज्वार उत्पादन में राज्य का स्थान है, तो ज्वार उत्पादन में राज्य का स्थान 4था स्थान है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो मार्च 1999 में हुआ था और मार्च 2000 में क्रियाशील यानी कार्य प्रारंभ किया था राज्य मानवाधिकार आयोग ने। वाल्मीकि अभयारण्य कौन सी नदी के किनारे है? तो वाल्मीकि अभयारण्य है वो गंडक नदी के किनारे स्थित है। भंवरा, भंवर नहीं भंवरा है। भंवरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो भंवरा आभूषण नाक में पहना जाने वाला है और विष्णु जाति की महिलाओं के द्वारा इस आभूषण को धारण किया जाता है। बड़ा बड़ा होता है वो नाक में धारण किया जाता है। तो भंवरा आभूषण ये विष्णु जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। मानगढ़ हत्याकांड है वो बांसवाड़ा से संबंधित है। 22वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 55 में और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 63 में है। देलवाड़ा में कितने जैन मंदिर है? तो देलवाड़ा में 6 जैन मंदिर है। 24वां क्वेश्चन, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कौन से राज्य में होता है? उत्पादन, तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन है भारत में उड़ीसा राज्य में होता है। अशोक के अभिलेखों के अवशेष कहाँ मिले थे? अशोक के अभिलेखों के अवशेष बेराट में मिले थे, बाबरू शिलालेख। कोटा में कितने औद्योगिक क्षेत्र है? कोटा में औद्योगिक क्षेत्र 20 है। बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बाल संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। अभी इसी से इर्द गिर्द प्रश्न आगे एग्जामों में पूछा जा सकता है। बाल संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है संगीता बेनीवाल। 28वां क्वेश्चन, सिपकॉट योजना किस राज्य की है? सिपकॉट योजना है वो तमिलनाडु राज्य की योजना है। मूर्तियों के पीछे के चित्रों को क्या कहते हैं? तो मूर्तियों के जो पीछे के जो चित्र होते हैं उसे पिछवाई कहते हैं और पिछवाई है वो ना द्वारा की प्रसिद्ध है।
मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य संविधान में रूस से लिया गया है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता में किसे कहा जाता है? तो भीष्म पिता में यानी भीष्म पिता झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। जयपुर मेट्रो का संचालन कब हुआ था? जयपुर मेट्रो का संचालन 3 जून 2015 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें प्राप्त हुए थे। अब इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है क्योंकि पेपर बार आता नहीं है और प्रश्नों में जो एक दूसरे जो व्यक्ति आपसे आपस में बताते हैं, कईयों को याद नहीं होता है वहाँ पे, तो इसी वजह से प्रश्नों में कुछ त्रुटि हो सकती है। और जो हमें हमारे पास में जो अवेलेबल यानी प्राप्त हुए थे जो क्वेश्चन, वो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और भी जो भी क्वेश्चन और भी आएंगे तो हमें आपको ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे और आने वाले एग्ज़ामों की जो की है वो भी आपको ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।